नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हैं द खटक से। आज मेरे साथ है दुर्जन सिंह भाटी। आगामी 5 अप्रैल को होने जा रहे मारवाड़ महासम्मेलन को लेकर के आज इनसे वार्तालाप करते हैं। क्या कार्यक्रम है और क्या इसकी रूपरेखा आगे रहने वाली है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्जन सिंह भाटी है। मैं राजस्थान का जैसलमेर में एक सीडार गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और आगामी 5 अप्रैल को रामदेव जी की पवित्र स्थली रामदेवरा में हम एक सम्मेलन करवा रहे हैं, जो मारवाड़ महासम्मेलन के नाम से हम करने जा रहे हैं। सामाजिक एकता मंच उसका हमने नाम दिया है। और उसके ऊपर भी हम जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो एक विशेष चिंतन किया जाएगा कि दुनिया में आज ऐसी घटनाएं हो रही है जो घटनाएं मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगी। उसमें हम जो हमारा काम है पूरे मनुष्य जगत को लेकर के, पूरे विश्व को लेकर के हमने काम शुरू किया है। उसका आगाज हम रामदेवरा से करने जा रहे हैं। उसमें हमने पर्यावरण को लिया है, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लिया है, बढ़ता हुआ जो एक हमारा सामाजिक सौहार्द है, भाईचारा है, उसको हमने लिया है। हमें आपस में बांटा जा रहा है, मानवता के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राजपूत है, ये सिख है, ये मेघवाल है, ये जाट है। ऐसा करके हम इतने भ्रमित हमें किया जा रहा है कि हम अपना जो हमारे जीवन का एक मूल्य है, मानवता और मेरा देश, तो जब मैं मानव हूं, मैं मानवता की बात करूंगा तो निश्चित तौर पे मैं मजबूत, मेरा देश मजबूत, मेरा देश मजबूत, पूरी दुनिया मजबूत। बढ़ते हुए इस अराजकतापूर्ण माहौल में अगर मानव की साथ नहीं देगा, सेवा नहीं करेगा, तो आपको कोई सुखी रहने नहीं देगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, देखते हैं अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को ले जाकर के जेल के अंदर बंद कर दिया गया। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा कानून नहीं बना है? और है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सेम अगर बड़े लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ छोटे लोग क्या, उसका क्या मैसेज आएगा? हम जो छोटे लोग हैं, हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हम इस भारत की भूमि को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम कैसे जी पाएंगे? हमने उसको लेकर के एक मंच कायम किया है, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता मंच। उसमें हमने जो भी हमारे भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। हमें अपने आप को मजबूत करते हुए हमारे देश को मजबूत करना है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है, आगे भी हमारा देश सोने की चिड़िया रहेगा। हम एक होंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इन चीजों को लेकर के हमने एक आयोजन किया है राजस्थान के मारवाड़ के 11 जिलों में। 11 जिलों के हमने तमाम आम खास नागरिकों को वहां आमंत्रित किया है। आप आइए, हम सब भाई हैं, हम सब भारतवासी हैं, भारतीय हैं, तो हमें अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित करना है। अगर हम भावना से, तन मन धन से हमारे देश के लिए हम काम कर रहे हैं और हम हमारे देश के लिए समर्पित हैं, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देखे। इसीलिए 5 तारीख को, 5 अप्रैल, रामदेवरा पवित्र भूमि है, वहां से लाखों की तादाद में हमने आह्वान किया है। और हम हर घर तक, हर कार्यकर्ता तक, हर भारतवासी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन 11 जिलों को लेकर के
सभी वहां पधारे और इस आयोजन को सफल बनाएं। बढ़ती हुई बेरोजगारी पे आते हैं। इतना बेरोजगारी इतना रफ्तार से बढ़ रही है, 1 से 2 होने में समय लगता है, 1000 से 2000 होने में कोई समय नहीं लगता है। इसको हम कैसे रोकेंगे? इसको रोकने के लिए हमारे चेयरमैन श्री मेघराज सिंह जी, जिन्होंने एक यूजीपीएफ के नाम से फाउंडेशन बनाया है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने किया है सोलर में जिस तरह से सरकारें काफी सालों से, पिछली भी सरकार ने यही किया और यह सरकार भी यही कर रही है, तो इन्होंने जमीनों का औने पौने दामों में खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया, जबकि ये जमीन हमारी है। हम सब भारतवासी हैं, हम सब मारवाड़ के रहने वाले हैं। ये धरती हमारी, ये सूर्य हमारा, ये प्रकृति हमारे लिए ईश्वर ने एक तोहफे के तौर पे दी है। तो आप इसको खुर्द-बुर्द मत करिए। आप बेरोजगारी को रोकने के लिए आप हर जिले से जहां जमीनें हैं वहां के स्थानीय आप बेरोजगारों को आगे लाने के लिए उन्हें जमीन आवंटन करिए। एक बच्चे को, एक युवा को आप 6 एकड़ जमीन दीजिए। उस 6 एकड़ में आप उससे सोलर लगवाइए। काम आपके सामने होगा। फंड के लिए जितना भी राजस्थान में कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है, वो कंपनियां एक अलग से किसी भी अच्छे फाउंडेशन के जरिए CSR का फंड कलेक्ट करें। उस फंड से जो युवाओं को चयनित किया जाता है, उन युवाओं को जमीन दी है तो उन्हीं को आप पैसे दीजिए। जो भी 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी उस पर खर्चा आता है 1 मेगावाट के ऊपर आप दीजिए, अपना पैसा आप वापस लीजिए। और वो बेरोजगार जो आज पैसा कमाना सीख गया है, वो धीरे 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 जैसे प्रगति करता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12, तो वो एक आने वाले कुछ ही सालों में हम इस समस्या से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। हमारा बेरोजगार एक अच्छा सफल व्यवसायी बना नजर आएगा। उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने काम करके देखा और करवाया है राजस्थान में ही, और उसके परिणाम अच्छे आए हैं। दूसरा, युवाओं को स्किल करने का। युवा पढ़ा लिखा है, अब तो कहीं अनपढ़ साक्षर तो कहीं है ही नहीं। हमें बड़ी खुशी है, अब हम शिक्षा की ओर इतने आगे बढ़े हुए हैं। ज्यादा तारीफ भी नहीं करना चाहूंगा, तो हम कमजोर भी नहीं है। तब हमारा युवा शिक्षित है तो हमें उसको स्किल करना चाहिए। नौकरियां तो मिलनी नहीं है, इतना बड़ा भूभाग है और उसमें ऐसी ऐसी योजनाएं आई है कि नौकरियां कम होती जा रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आप सब देख रहे हैं, आप समझते भी हैं इसको। तो ऐसे युग में और नौकरियां कम होती जा रही है। नौकरियां कम होते खाते 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 समय ऐसा आएगा, अगर आप में योग्यता है आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप में योग्यता नहीं है नौकरी नहीं मिलेगी। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा शिक्षित बेरोजगार युवा क्या करेगा? उस युवा के लिए हमारे चेयरमैन साहब मेघराज सिंह जी ने एक योजना बनाई और वो भारत सरकार के पास में भी भेजी है। उन्होंने योजना बनाई, हम युवाओं को स्किल करेंगे। युवाओं का चयन करके और उसको स्किल करने के लिए हम सबसे पहले टूरिज्म पे आते हैं। टूरिज्म में पूरी दुनिया में खूब स्कोप है। हमारा बच्चा, हमारा बेरोजगार टूरिज्म में अगर होटल मैनेजमेंट में काम सीखता है और अच्छा काम तैयार होता है तो वो दुनिया के किसी भी देश में जाके काम कर सकता है। हमारा एक बच्चा पढ़ा लिखा अगर दुनिया के यूएई में जाता है, यूके में जाता है, दुनिया में कहीं भी जाके काम करेगा तो वो हमें स्किल बच्चा है तो 1,00,000-1,50,000 रुपया कमा के लाएगा। वो लेके आएगा तो वापस वो अपने घर में कार खरीदेगा, एक नौकरी करने वाली बच्चों के लिए किसी को रखेगा, एक ड्राइवर रखेगा। तो एक आदमी से कम 4 से 5
स्किल हो जाते हैं, उससे बेरोजगारी मतलब उनको व्यापार मिल जाता है, काम मिल जाता है। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा बेरोजगारी कम हो जाता है, बेरोजगारी कम होगी तो निश्चित तौर पे अपराध कम होंगे, अपराध कम होंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो वासुदेव कुटुंब वाली प्रवृत्ति थी वो वापिस आएगी। तो इन्हीं चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। और यूजीपीएफ के जरिए उन्होंने स्किल में एक बच्चे को 3 साल का कोर्स करवा रहे, 3 साल में वो बच्चा, उसको 25,000 रुपया, जहां वो बच्चा जिस होटल में काम सीख रहा है 10,000 रुपया तो उसको वो होटल देगा और 15,000 रुपया उसको यूजीपीएफ फाउंडेशन है जो संस्था है वो देगी। तो काम सीखने के उस बच्चे को चेयरमैन साहब 25,000 रुपये दे रहे हैं। इस तरह से करते करते इनको हम आगे ला करके उन बच्चों को खड़ा करेंगे। इसी में कोई भी बच्चा आ सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इसमें ज्यादा आपको इतने टैलेंट वाले भी नहीं चाहिए, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका परिणाम क्या आएगा। डेफिनेटली 100% इसका परिणाम अच्छा आएगा। इसी को लेकर के उन्होंने एक पिछले साल से कार्यक्रम चलाया शिक्षा के ऊपर। तो वो लगभग 700-800 बच्चों को आरएएस, यूपीएस और विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उनका सारा खर्च फाउंडेशन उठा रहा है। बच्चा यहां से जो 90% से ऊपर है, किसी भी धर्म का है, और उसके पास में आज संसाधन नहीं है, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी और इस कलयुग में साधन संसाधनों की कमी आती जा रही है, तो वो उस बच्चे को 2.5 से 3 लाख, 8 लाख, जैसा बच्चे का टैलेंट है, जैसा बच्चे का खर्चा है। कोई बच्चा कुछ बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका 8-8, 9-9 लाख रुपया खर्च आ रहा है, पूरा फाउंडेशन उठा रहा है। इसी तरह से लेकर के उन्होंने पर्यावरण के ऊपर काम किया। पर्यावरण में उन्होंने जयपुर के पास में एक प्रोजेक्ट बनाया 700-800 बीघा के अंदर। मुझे उसको देखने का सौभाग्य मिला। वो जमीन एकदम खारड़ा की जमीन थी, कोई उस उपजाऊ नहीं थी। उस जमीन में उन्होंने मेहनत करके बहुत बड़े संख्या में पेड़ लगाए। उन पेड़ों को लेकर के उन्हें उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप सभी महानुभाव, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, सभी महानुभाव 5 अप्रैल को रामदेव जी की तपोभूमि, तपस्वी भूमि रामदेवरा पधारे और इस प्रजातांत्रिक तरीके से संख्या बढ़ाएं ताकि सरकारों पे सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये योजनाएं हमें लागू करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।